Hello and welcome to all learners. Myself, Professor Roshan Yerne from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In last video, we learned about the working principle of hydroelectric power plant. So now, today, we learn about the types of hydroelectric power. Let us start a video with course outcome and learning outcome. The course outcome is maintain the optimized working of large and micro hydropower plant, and the learning outcomes are after completing this video you should be able to understand the various types of hydroelectric power plant and elaborate the information of various types of hydroelectric power plant. इस वीडियो में हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का. सो नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. सो दिस डायग्राम विल बी शोज दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. So the classification of hydroelectric power plant should be classified into the main three groups, that is quantity of water available, head of water and the nature of load. In quantity of water available, there are the again three classification are there: run of river plant without pondage, run of river plant with pondage and reservoir plant. In terms of the head of water, it against the three types of the hydroelectric power plant: low head hydroelectric power plant, medium head hydroelectric power plant, high head hydroelectric power plant. And according to the nature of load, it again classified into the three groups, that is the base load power plant, peak load power plant and pump storage hydroelectric power plant. So let us start with the first power plant, that is according to the quantity of water available, that is run of river plant without pondage. अब ये जो प्लांट होता है, जैसे आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है कि अगर हम किसी प्लांट को एक रन ऑफ रिवर प्लांट के अक्रॉस बनाते हैं, यानी कोई बहती हुई नदी के अक्रॉस में अगर मैंने एक आधा डैम बना लिया, सो दैट टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज अ रन ऑफ रिवर प्लांट. अब ये जो प्लांट होता है ये दो तरीके से बनाया जाता है, एक विदाउट पॉन्डेज और एक विथ पॉन्डेज. अब पॉन्डेज यानी क्या, तो पॉन्डेज का मतलब होता है एक डबका जहां पे हम कुछ वाटर को स्टोर करने के लिए जो बनाया जाता है. अब जब अगर किसी रिवर के प्लांट के अक्रॉस में जब अपन डैम बनाते हैं, तो अगर इस डैम के अक्रॉस में अगर मैंने पॉन्ड अगर बनाया तो ये विथ पॉन्डेज हो जाएगा. अगर मैंने यहाँ कोई भी अगर डबका नहीं बनाया, डायरेक्ट अगर रिवर के अक्रॉस में अगर डैम बनाया, जैसे ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, सो दैट प्लांट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज. तो ये दोनों आपको पढ़ना है, एक विदाउट पॉन्डेज और एक विथ पॉन्डेज. तो फिलहाल हम विदाउट पॉन्डेज के बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट द विदाउट पॉन्डेज, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर इज नॉट अवेलेबल ऑल टाइम. सो दोस्तों यहाँ पॉन्ड नहीं बना है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर को हम स्टोर नहीं करते हैं, इसलिए ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपको हर समय जो है वाटर का अवेलेबल नहीं देता है. देन इट इज नॉट सुटेबल फॉर कांस्टेंट स्टेडी लोड. वाटर अगर आपका स्टोर्ड नहीं है तो ये कांस्टेंट आपको स्टेडी लोड के लिए यूज नहीं होगा. Then there is a no pondage, no storage facility available in plant. Then plant is placed in a such area where water is coming directly from river. ऐसे ही जगह पे बना सकते हैं जहां वाटर जो है रिवर से डायरेक्टली आता है, जहां स्टोर करने की जरूरत नहीं है. दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट इज कॉल्ड एज अ रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विथआउट पॉन्डेज. और ऐसा प्लांट हम जो है वो लो लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम वाटर को स्टोर नहीं करके रखते हैं. नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज अ रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज. यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉन्ड बनाएंगे. जैसे ये रिवर था, ये विथ पॉन्डेज विदाउट पॉन्डेज के लिए था, तो विथ पॉन्डेज के लिए क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा कैनल हम जो है रिवर का बनाएंगे और उस कैनल के द्वारा एक 4 बे में यानी एक पॉन्ड बनाए हैं, और इस 4 बे में इसको क्या करके रखे हैं, हमने वाटर को स्टोर करके रखे हैं टेम्पररी. और टेम्पररी वाटर को स्टोर करके हम इसके अक्रॉस में एक दूसरा पावर हाउस अपन यहाँ पे लगाएंगे, एंड दैट पावर हाउस एंड दिस डैम हैज नथिंग बट कॉल्ड एज द रन ऑफ रिवर प्लांट विथ
पॉन्डेज, यानी यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक डबके का इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। सो रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज हैज दिस टाइप ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वाटर इज स्टोर्ड इन अ पॉन्ड। पॉन्ड में हम वाटर को स्टोर करते हैं। इट इज सुटेबल फॉर फ्लक्चुएटिंग लोड, क्योंकि वाटर को अगर स्टोर करेंगे तो फ्लक्चुएटिंग लोड यानी बार बार जो लोड चेंजेस होते हैं इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ पॉन्डेज, यानी जितना हमारा पॉन्डेज का साइज रहेगा उतना वाटर को हम स्टोर कर पाएंगे। इट इज सुटेबल फॉर अ बेस लोड एंड पीक लोड। बेस लोड के लिए भी सुटेबल है, पीक लोड के लिए भी सुटेबल है। आगे देखने वाले हैं हम बेस लोड क्या है और पीक लोड क्या है। बेस लोड यानी कांस्टेंट लोड होता है, पीक लोड यानी कुछ पीक आवर्स के लिए जो यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पीक लोड पीरियड। ठीक है, देन ड्यूरिंग अ हाई फ्लो पीरियड इट इज यूज्ड एज अ बेस लोड। जब हाई फ्लो पीरियड रहता है तो बेस लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब लो फ्लो पीरियड रहता है तो पीक लोड के लिए। अब हाई फ्लो और लो फ्लो का मतलब होता है जब रेनी सीजन होता है तो रिवर पूरी भरी हुई रहती है, और लो फ्लो पीरियड यानी जब समर सीजन रहता है या विंटर सीजन रहता है, जो रिवर का वाटर है वो कम हो जाता है, तो वो वाटर को अपन क्या करते हैं, स्टोर्ड किया हुआ रहता है, तो वो अपन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और वो उस वक्त पीक लोड के लिए इस्तेमाल होता है। सो दिस इज नथिंग बट अ रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज, और दिस इज नथिंग, जो अपन ने इसके पहले पढ़े वो है रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। नेक्स्ट वन जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है रिजर्वर प्लांट। रिजर्वर प्लांट में डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, वाटर को एक हाई हिल पे स्टोर करते हैं। ये ऑलरेडी अपन ने लास्ट वीडियो में देखे हैं कि हाई जो है, हाई हिल के ऊपर अपन इसको स्टोर करते हैं, पेनस्टॉक के द्वारा इसको फ्लो करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको फिर अपन टरबाइन पे स्ट्राइक करते हैं, टरबाइन पे फ्लो आता है, टरबाइन रोटेट होता है, जिसके वजह से नाउ दैट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, और जिससे फिर हम क्या करते हैं, टरबाइन से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को देते हैं, और वो जनरेटर फिर क्या करता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो रिजर्वर प्लांट इज यूज्ड और इट कैन बी प्रोवाइडेड a large quantity of water during the rainy season, यानी रेनी सीजन में वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को स्टोर्ड करके रखता है। एंड दिस टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज यूज्ड एज अ बेस लोड प्लांट, और ये हमेशा बेस लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है। सो ये तो था पहला जो क्लासिफिकेशन है उसके 3 टाइप्स। नाउ द सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड, यानी जितना वाटर का हेड रहेगा, यानी वाटर जितना अपन ग्राउंड लेवल से ऊपर लेके जाएंगे, या जो अपना टरबाइन से अपना जितना अपना वाटर ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से इसको 3 इसमें क्लासिफाइड किया है। पहला है लो हेड प्लांट, जिसको ही हम बोलते हैं माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब ये माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसा होता है, बहुत ही सिंपल है। ये माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक रिवर है, इस रिवर के अक्रॉस में डैम बनाया हुआ है, इस डैम से ऐसा पेनस्टॉक लाया गया है, यानी सेम जो डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वहीं पे पावर हाउस बना हुआ है, और वहीं से फिर क्या होता है, यहाँ से वाटर आता है और वाटर आके यहाँ पे जो है वो पावर जनरेट होता है। तो इस प्लांट में क्या होता है, अपने को उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती है। सो द लो हेड प्लांट हैव अ वाटर हेड बिलो द 30 मीटर, 30 मीटर के बिलो इसका वाटर हेड होता है। देन a low head power plant stored water by construction of dam across a river or lake, रिवर या लेक के अक्रॉस में डायरेक्टली डैम बनाया जाता है, और वहीं पे ये जो है प्लांट को क्या किया जाता है, लोकेट किया जाता है। ठीक है, नाउ द पावर हाउस इज इंस्टॉल्ड नियर द बेस ऑफ द डैम ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड, जहां पे डैम का बेस होता है वहीं पे पावर हाउस बना हुआ है, जिससे ये पेनस्टॉक है, ये पेनस्टॉक को अपने को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाता है। द बैरेज विथ रेगुलेटेड गेट्स आर प्रोवाइडेड टू फ्लो ऑफ एक्सेस वाटर इन अ रिवर और लेक। ऐसे जगहों पे क्या होता है, एक यहाँ पे बैरिकेड्स जो होते हैं या रेगुलेटिंग गेट्स लगे हुए रहते हैं, जिनको हम स्पिलवेज भी बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा जो एक्सेस वाटर होता है रिवर का या लेक का, उसको यहाँ से हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। देन इन अ लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द कैप्लन टर्बाइन मोस्टली यूज, जो कैप्लन टर्बाइन होता है ये मोस्टली यूज होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ टर्बाइन, तो उसमें पढ़ेंगे कि कैप्लन टर्बाइन क्या होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे लो हेड जो पावर प्लांट होता है वहाँ पे कैप्लान टरबाइन यूज होता है। तो दोस्तों एमएसबीटी में कभी लो हेड प्लांट के नाम से पूछा जाता है तो कभी माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से पूछा जाता है। तो आप लोगों को चाहे कुछ भी पूछे तो आपको प्रॉपरली आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट, the second one we have to be learn that is the medium head plant. The medium head plant is nothing but called as a small hydroelectric power plant. तो स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कुछ इस तरीके से होता है। इसकी जो प्लांट की हाइट होती है 30 मीटर से लेकर 100 मीटर के बीच में होती है, और जहां पे वाटर हेड 30 मीटर से 100 मीटर के बीच में होता है उसको बोला जाता है मीडियम हेड पावर प्लांट। अब मीडियम हेड पावर प्लांट में क्या होता है, एक 4 बे बना हुआ रहता है जो टेम्परेरी वाटर को स्टोर करता है, और 4 बे से फिर क्या करते हैं, यहां से हम वाटर पेनस्टॉक के जरिए पावर हाउस में लेके जाते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो हेड से थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो हाइट है, जो हेड की हाइट है यानी वाटर स्टोर की हाइट है वो ज्यादा है। नाउ वाटर इज लेड टू द टरबाइन फ्रॉम द 4 बे बाय द पेनस्टॉक एंड विच में बी स्टील पाइप। तो यहाँ पे 4 बे बना हुआ रहता है जहां से ये पेनस्टॉक से वाटर आता है और पावर हाउस में जाता है। द 4 बे आल्सो स्टोर द रिजेक्टेड वाटर एज द लोड ऑन द टरबाइन डिक्रीज द फ्रांसिस टरबाइन आर नॉर्मली यूज। तो यहाँ पे जो 4 बे है ये एक प्रकार का वाटर स्टोर का काम करता है, जो कि वाटर स्टोर करने के साथ साथ ये एक जो टरबाइन के ऊपर का जो लोड है उसको भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि अगर वाटर बहुत ज्यादा प्रमाण में डायरेक्ट टरबाइन के ऊपर आएगा तो टरबाइन खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ मीडियम हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। द थर्ड वन इज नथिंग बट अ हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसको बोला जाता है लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये मोस्टली ज्यादातर यूज किया जाता है बेस लोड के लिए यूज किया जाता है, जो हमने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, जहां रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर होता है यानी एक हाई हेड के ऊपर रिजर्वायर रखा हुआ होता है, वहां डैम बना हुआ रहता है, वो वहां से एक टनल आता है, उस टनल से सर्ज टैंक से फिर जो है वाटर जो है पेनस्टॉक के जरिए नीचे पावर हाउस में आता है। यहाँ पे दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और जिसके वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा प्रमाण में प्रोड्यूस होती है, और इसका जो हेड होता है वो होता है 300 मीटर से ज्यादा, और वैसे ही प्लांट को हम बोलते हैं हाई हेड प्लांट। Now the civil work include the surge tank, the function of which is reduce the water hammering to penstock in case of sudden changes in a fixed gate। ये ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सर्ज टैंक क्या करता है, जो पेनस्टॉक के ऊपर जो हैमरिंग आता है, इस हैमरिंग को रिड्यूस करने का काम जो है वो सर्ज टैंक का काम होता है, यानी टेम्परेरी कुछ देर तक वाटर को स्टोर करना। अगर ये गेट्स बंद हो जाते हैं या एक्स्ट्रा वाटर की जरूरत होती है तो भी ये अपना जो वाटर है वो क्या करता है दोस्तों, सप्लाई करता है। तो ये तो था एज पर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड। ये 3 हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़े। फर्स्ट सबसे लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसको माइक्रो बोला जाता है, सेकंड मीडियम हेड पावर प्लांट जिसको हम जो है हाई स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं, और तीसरा जो है वो हाई हेड प्लांट जिसको हम लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। So now we next see the next classification of hydroelectric power plant, that is according to the nature of load. So according to the nature of load, there is a first classification is that the base load plant. Now what is meant by the base load plant? The base load plant is nothing but that the plant which can be gives a energy फॉर अ बेस लोड। बेस लोड का मतलब ही होता है कि ऐसा लोड जो हमें कांस्टेंट मिलता है। जैसे अगर मैं एक पूरा डेज की बात करूं, जैसे ये ग्राफ आपको शो हो रहा है कि इन 1 डे देयर विल बी द 20 मेगावाट। ये जो लोड है आपको क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट मिल रहा है। कांस्टेंट यानी आपको कोई भी अगर समझ लो कोई लोड अगर अप्लाई करते
तो वो कांस्टेंट लोड अगर आपको पूरे दिन भर अगर आपको मिल रहा है तो दैट लोड इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ बेस लोड। तो अगर ऐसा प्लांट अगर हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अगर ऐसा बनाते हैं कि जो पूरे दिन भर हमें बेस लोड के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा, यानी 20 मेगावाट ये पूरे दिन भर के लिए हमें अगर प्रोवाइड करता है, सो दैट लोड प्लांट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ बेस लोड प्लांट। और पीक लोड प्लांट यानी ऐसा लोड प्लांट जो हमें पीक आवर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब अपना लोड कभी बढ़ता है, लोड कब कमी होता है, ठीक है। तो ऐसे लोड के लिए यानी पीक आवर के लिए अगर हमको अगर लोड की जरूरत होती है, या ऐसे लोड जब अपने को मिलता है जो पीक आवर में मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पीक लोड प्लांट। सो नाउ फर्स्ट वी सी द बेस लोड प्लांट। सो द बेस लोड प्लांट इज दैट this plant work on a base portion of load curve of power system and that's why it is called as a base load plant। तो ऐसा प्लांट जो पावर लोड कर्व का यानी ये जो लोड कर्व है, इस लोड कर्व के बेस में जो यूज होता है, दैट लोड प्लांट इज कॉल्ड एज अ बेस लोड प्लांट। ओके, सो ये जो लोड कर्व आपको दिखा रहा है कि बेस लोड प्लांट किस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट, it is suitable for a constant load and load factor is also high। तो ये जो लोड प्लांट होते हैं ये कांस्टेंट लोड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जहां पे कांस्टेंट लोड होता है, जैसे यहाँ 20 मेगावाट जो है ये पूरा कांस्टेंट लोड है, ऐसे कांस्टेंट लोड के लिए या फिर जो जहां पे लोड फैक्टर इसका हाई होता है, ऐसे प्लांट के लिए हम बेस लोड प्लांट इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज रन ऑफ रिवर without pondage and reservoir plant are used as a base load plant। so जो रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज वाला जो प्लांट होता है और जो रिजर्वर प्लांट होता है, ये ऐसे लोड जो प्लांट है ये बेस लोड प्लांट करके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेस लोड प्लांट आप लोगों को समझ में आया। बेस लोड प्लांट यानी ऐसा प्लांट जो बेस लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कांस्टेंट लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पूरा जो ऐसा लोड जो कांस्टेंट पूरा दिन भर में रहेगा, ठीक है। तो ऐसा लोड यानी बेस लोड। सो नाउ नेक्स्ट वन इज अ पीक लोड। पीक लोड यानी ऐसा लोड जो पीक आवर के लिए यानी समझ लो 2 आवर्स या 3 आवर्स के लिए ऐसा जो आवर्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पीक आवर्स। अगर इसको हमें समझना है तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ट्रैफिक का। जैसा हमारा ट्रैफिक होता है, आप देखिए कि दिन भर जो ट्रैफिक होता है वो एक समय में कांस्टेंट चलता है, लेकिन कुछ आवर्स में ऐसा होता है कि ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, जैसे सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। क्यों? क्योंकि सुबह जो 8 से 10 बजे के बीच में जो होता है या 9 से 10 के बीच में सभी लोग ऑफिस जाते हुए रहते हैं, और शाम को 5 से 7 बजे के बीच में सभी लोग जो है वो एक साथ ऑफिस से छुट्टियां होती है। तो उस वक्त हमें ट्रैफिक जो है वो बाकी समय से ज्यादा दिखाई देती है, तो बाकी समय जो है वो ट्रैफिक अपने को नहीं दिखाई देती। तो उस वक्त के जो टाइम होता है वो होता है पीक आवर टाइम, जहां पे ट्रैफिक हमको ज्यादा दिखाई देता है। वैसे ही लोड का सिस्टम होता है कि क्या होता है, अपने को पूरे साल जो है वो एक समान लोड नहीं मिलता। एक समान लोड मिलता है क्या? नहीं। समर सीजन में लोड ज्यादा होता है, विंटर सीजन में लोड कम होता है, देन अपना रेनी सीजन में और लोड कम हो जाता है। तो अपने को जो लोड मिल रहा है, लोड का मतलब होता है घरों की जो लाइट, पंखे, जो एसी लगाते, कूलर लगाते, दैट ऑल कॉल्ड एज अ लोड। तो हर समय ये लोड कांस्टेंट नहीं होता दोस्तों। हम जो है फैन का या लाइट का इस्तेमाल नाइट में ज्यादा करते हैं, डे समय में लाइट उतना यूज नहीं होता, तो उस वक्त लोड अलग रहता है। तो हर बार जो है वो लोड क्या होता है, टाइम के साथ वेरी होते रहता है, और इसी बेसिस के ऊपर 2 टाइप के लोड बन जाते हैं, एक बेस लोड और एक पीक लोड। तो पीक लोड समझ में आया? पीक लोड यानी ऐसा लोड जो हमें पीक आवर को के वक्त काम में आता है, जैसे समर सीजन आ गया तो लोड बढ़ गया, तो वो हो गया पीक आवर, ठीक है। और बेस लोड यानी जो पूरा साल भर आपका लोड कांस्टेंट रहता है, कि घर में 4 पंखे हैं तो 4 ही पंखे चलने वाले, घर में 2 लाइट है तो 2 ही लाइट चलने वाले हैं, तो दैट ऑल नथिंग बट कॉल्ड एज अ बेस लोड एंड पीक लोड। नाउ पीक लोड प्लांट कैसा होता है? सो दिस प्लांट सुटेबल फॉर अ पीक लोड कर्व ऑफ पावर सिस्टम एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पीक लोड प्लांट।
ये एक पीक लोड कर्व के हिसाब से रहता है, कभी बढ़ता है तो कभी कम होता है, कभी बढ़ेगा तो फिर कभी कम होगा, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। इट इज सुटेबल फॉर अ पीक लोड, ये पीक लोड के लिए सुटेबल होता है। जब लोड बढ़ेगा तब ये हम इस पावर प्लांट को इस्तेमाल करेंगे, जब कम होगा तब इसको हम बंद कर देंगे। सो रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज और जो रिजर्वर प्लांट है इनको भी हम बहुत बार जो है वो पीक लोड प्लान करके इस्तेमाल करते हैं। इट नीड अ ह्यूज स्टोरेज एरिया, इसके लिए हमें ह्यूज स्टोरेज एरिया की जरूरत होती है, क्योंकि पीक आवर जो है या पीक लोड है ये हमें कभी भी बता के नहीं आता। कभी भी जो है ये पीक आवर्स हमारे हो सकते हैं, कभी भी लोड जो है हमारा बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, सो ये था सेकंड लोड प्लान अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लोड। जो तीसरा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लोड है वो है पंप स्टोरेज प्लांट। पंप स्टोरेज प्लांट एक प्रकार का ऐसा एक यूनिक प्लांट है जहां पे हम जो वाटर है उस वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और उस वाटर को जब टेल वाटर में यानी टेल में आता है तो उसी वाटर को हम दोबारा यहां से पंप करके ऊपर भेजा जाता है, यानी सेम वाटर विल बी यूटिलाइज फॉर अगेन टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, यानी सेम वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब इस प्लांट में क्या होते हैं, दो जो पॉन्ड होते हैं, एक अपर वाटर पॉन्ड होता है और एक टेल वाटर पॉन्ड होता है, यानी नीचे, एक ऊपर में होता है और एक नीचे में होता है आफ्टर पावर हाउस के बाद। अब क्या होता है यहाँ पे कि दोनों वाटर पॉन्ड को अपन ने पेनस्टॉक से कनेक्ट करके रखे हैं। तो पहली बार यहाँ से हेड वाटर प्लांट से जब वाटर रिलीज होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जनरेट करने के बाद उस वाटर को हम टेल वाटर पॉन्ड में जमा करेंगे। जमा करने के बाद इस वाटर को दोबारा यूटिलाइज करने के लिए सेम पेनस्टॉक से क्या करेंगे, सेम वाटर पॉन्ड में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। यानी यहाँ पे हम जो टरबाइन है टरबाइन के साथ पंप भी का इस्तेमाल करेंगे। यानी टरबाइन कब काम करेगा, जब अपने को एनर्जी जनरेट करना रहेगा, और पंप कब काम करेगा, जब ये जो वाटर है इस वाटर को दोबारा हाई हेड के ऊपर ले जाना रहेगा। सो ड्यूरिंग ऑफ लोड पीरियड द सरप्लस एनर्जी ऑफ दिस प्लांट इज यूटिलाइज्ड टू पंपिंग द लो हेड वाटर टू अपर हेड वाटर पॉन्ड वाया सेम पेनस्टॉक। यानी जब आपका ऑफलोड पीरियड होता है, ऑफलोड यानी जब बारिश नहीं होती है, तब उस वक्त ये जो वाटर हेड है जो टेल में हुआ है उस वाटर को हम दोबारा इस्तेमाल करने के लिए अपर वाटर हेड में क्या करते हैं, पंप करते हैं, और वो भी किसके, सेम वाया पेनस्टॉक से। सो इस तरीके से पंप स्टोरेज प्लांट जो है वो वर्क करता है। तो ये पंप स्टोरेज प्लांट जो है ये मोस्टली यूज किया जाता है जहां पे कम बारिश आती है, जहां पे कम वाटर का रिसोर्सेस होता है, ऐसे ही जगह पे हम पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़े हैं वो क्लासिफिकेशन पढ़े हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। सो इस क्लासिफिकेशन में हमने इसको क्लासिफाइड किए, 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किए, अकॉर्डिंग टू द वाटर फ्लो, अकॉर्डिंग टू द वाटर हेड एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लोड। इस तरीके से हमने अभी तक इस वीडियो में पढ़े हैं। सो नाउ देयर आर द सम असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू। द क्लासिफाई द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, जिसमें सिर्फ आपको स्टेट करना है, क्लासिफाई करना है, ओनली नाम लिखना है। नेक्स्ट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दिस विल अगेन आस्क फॉर द 4 मार्क्स in MSBT question paper. Now the program outcome mapping. So from this video or from this topic where we achieve the some program outcomes, that is basic knowledge PO1, बेसिक नॉलेज हमने यहाँ सेटिस्फाइड किया, देन हमारा डिसिप्लिन नॉलेज यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ, देन हमें यहाँ प्रैक्टिस करना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करना है, सो इसलिए यहाँ PO3 भी अपना जो है सेटिस्फाइड होता है। देन PO6 इट इज द एनर्जी एनवायरमेंट, सो एनवायरमेंट को सस्टेनेबिलिटी करता है, क्योंकि अपना जो भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये एनवायरमेंट का सस्टेनेबल करता है। देन PO9 इट इज वी कैन यूज द इथिक्स, दैट इज प्रिंसिपल हम यहाँ यूज करते हैं।
देन कम्युनिकेशन यहाँ यूज करते हैं, PO9 इज नथिंग बट आवर कम्युनिकेशन, सो वी हैव कम्युनिकेटेड विद दिस टॉपिक. Then PO10 it will be used for a lifelong learning and it can satisfy the PSO1, that is program specific outcome 1. It is nothing but the topic of a power system. So इस तरीके से हमने इस यहाँ पे जो सारे POs है वो मैप किए हैं. So now in the next video we learn about the turbines, that is hydroelectric turbines. So thank you listening this video. Thank you so much.